परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आप सभी ने काफी कुछ जान लिया है। विषय चल रहा है सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य और कर्तव्य को ठीक ठीक जाने और शरीर के पंच कोशों का विवेचन करें जो आत्मा के साधन है, इनको जाने। हम सभी ने अभी तक जाना है कि आत्मा के लिए पंच कोशों में पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के अंतर्गत त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत जो भी समुदाय है वह सब आता है। दूसरा है, दूसरा कोश बताएंगे राजीव प्रधानाचार्य जी बताएंगे दूसरा कोश। और दूसरे कोश का नाम है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के विषय में भी हमने काफी जाना है। ये प्राण कितने हैं गुरुजी? 5 प्राण है। 5 प्राण है। इन प्राणों के नाम कौन बताएंगे? आप ही बताओ। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। हाँ, इन 5 प्राण का एक कोश है। प्राणमय कोश के बाद आता है कौन सा कोश आता है? तीसरा मनोमय। मनोमय कोश। कौन सा कोश है जी? माइक से बोलो। मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंतर्गत कितने द्रव्य हैं? 7 हैं। मन और मन के साथ अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। तो ये एक कोश हो गया। समझ में आया? बताना समझाए कि समझा हुआ है? हाँ, तो मनोमय कोश। अगला कोश कौन सा बताया गया था? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। इस विज्ञानमय कोश के अंदर भी 7 द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं बताओ गुरुजी। 5 ज्ञानेंद्रिया। हाँ। 1 बुद्धि। हाँ, चित्त। और चित्त। ये 5 और ये 2, 5 इनमें बाह्यकरण है और 2 अंतःकरण है। ये 7 मिलकर के जो कोश नाम रखा गया, इससे विज्ञान विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के कोश का नाम विज्ञानमय कोश है। और मन की आज्ञाओं से अधिकतर कार्य होने वाले का नाम मनोमय कोश है, जहाँ मन का विशेष अधिकार है वो मनोमय कोश। बुद्धि का जहाँ विशेष अधिकार है वो विज्ञानमय कोश हो गया। अब एक कोश शेष बचा जिसके बारे में अभी तक हम आपस में वार्तालाप नहीं कर पाए हैं। उसका नाम क्या है? आनंदमय। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की पहचान कौन बताएंगे? स्वाध्यायशील हैं आप सभी। आनंदमय कोश में सुन लें इसकी पहचान। प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद और इन सब का आधार रूप कारण प्रकृति है। यानी कि पीछे के भी 4 कोश और ये 5वां भी आनंदमय कोश, इनका आधार रूप कारण क्या बताया जी? प्रकृति। ध्यान देंगे, इन 5 कोशों का आधार रूप कारण है प्रकृति।
और इन्हीं से किन से? इन पांचों कोषों से, इन्हीं से जीव अर्थात आत्मा कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। दोहराया जाए कि ध्यान रहेगा? दोहराया जाए। पांचवा जो आनंदमय कोष के विषय लिया जा रहा है, चार को हम जान चुके हैं। इसमें स्वामी जी समझा रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद। और इसका अर्थात इन सब कोषों का, ऊपर के चार भी और ये नीचे का आनंदमय कोष भी, इन सब का आधार रूप कारण क्या है? प्रकृति है। समझेंगे इसको, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे फिर। इन सब का आधार कारण रूप प्रकृति है और इन्हीं से जीव अर्थात आत्मा कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। किन से करता है? इन पांचों कोषों से। तो ये भी क्या है? साधन है। बहुत से साधन मुक्ति के हैं। ये कोई भी विद्वान अन्य यह सिद्धांत नहीं बना सकता कि ये ही मुक्ति के साधन है। हाँ, ये बना सकता है कि ये भी मुक्ति के साधन है। निश्चित एक सिद्धांत कोई भी नहीं बना सकता। ध्यान रहेगा या फिर बताया जाए? कोई भी विद्वान, जो हम अभी विषय ले रहे हैं पंच कोषों का, तो ये सिद्धांत नहीं बना सकते हैं कि ये ही मुक्ति के साधन है। जैसे एक विद्वान कहते हैं कि पंच कोष से मुक्ति का साधन मुक्ति होती है। दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि 6 पदार्थों से होती है। 6 पदार्थ जैसे वैशेषिक दर्शन में बताए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायानाम पदार्थानाम तत्वज्ञानानि श्रेयसम्। योग दर्शन में देखते हैं, वहाँ 16 बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और 5 जो है यम और नियम के हिस्से हैं, तो ये बनते हैं 16। अब सांख्य दर्शन को देखें, वहाँ बनते हैं 25, 24 तत्व और 5वां पुरुष आत्मा, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, 11वां मन और 5 महाभूत और 25वां पुरुष। तो कोई भी विद्वान यह सिद्धांत नहीं बना सकता कि ये ही ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, ये भी मुक्ति में सहायक है, ऐसा बन सकता है। समझ में आया? अब प्रश्न पूछा जाता है। ये माइक ले लेंगे। प्रश्न है, ध्यान देंगे। जो मैंने अभी तक बोला है ऋषि के अनुसार, उसी में से प्रश्न लिया जा रहा है। 5वां कोष का नाम क्या है, जिसकी हम चर्चा करेंगे? वहां संजय आर्य जी बताएंगे। 5वां कोष का नाम आनंदमय कोष है। अब इस कोष के लक्षण क्या है, पहचान कैसे पड़ेगी, इसका एक लक्षण बताएंगे। हाथ उठाएं। प्रधान जी, अशोक जी बताएं लक्षण क्या है। ओम प्रीति, प्रसन्नता और न्यून आनंद और अधिक आनंद। वाह, ये इसके लक्षण हो गए। अच्छा, जीव अर्थात आत्मा जब मुक्ति के साधनों से सुख चाहता है, प्रयोग करता है, तो इन 5 कोषों और जीव के लिए आधार क्या है? उस वक्त जब मुक्ति के साधन प्रयोग में जीव ला रहा है, जिस समय, उस समय जीव के लिए यह आधार क्या है? आधार कारण क्या है उसका?
कौन बताएंगे? माइक ले लो। संजय जी बता रहे हैं प्रकृति। मूल क्या है? क्योंकि ये जो विषय है, विषय कई तरह से बनते हैं। एक विषय वो है वर्तमान में शरीर के साथ आत्मा, एक विषय बनेगा प्रलय काल में आत्मा, एक विषय बनेगा मुक्ति में आत्मा। तो इनके अलग अलग आधार होंगे। यहां शरीर है, वहां परमात्मा है, और जन्म और मरण में क्या है? वायु, अन्न, जल और वायु है। तो इनके आधार अलग अलग होते हैं, ये हम समझने हैं। तो उस समय जीव का लिए आधार जो कारण है वो प्रकृति है। अब जीव अर्थात आत्मा, प्रीति का मतलब इच्छा, प्रीति का मतलब इच्छा, प्रसन्नता का मतलब आनंद से कुछ कम, क्योंकि प्रसन्नता को वैसे तो लिखित में कही दिया नहीं, इसकी परिभाषा तो कर नहीं सकता, अनुभव की चीज है। प्रसन्नता का अर्थ सुख ले सकते हैं, न्यून आनंद और अधिक आनंद। तो इसका जो करी तो भाई आनंद तो आया पर कुछ कम आया। रसगुल्ले बढ़िया तो थे पर मिला एक ही, कम आनंद आया। भाई सामान बहुत बढ़िया था, गाजरों का हलवा, बहुत आनंद आया, पूरा छक्के खाया तो अधिक आनंद आया। तो ये सब प्रकृति रूप है। और आगे बता रहे हैं जितने भी व्यवहार जीव करता है, जीव जो अभी अभी हम चर्चा करे हैं उसमें कितने व्यवहार बताए गए? कौन बताएंगे? कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहार। या तो जीव कर्म करेगा, या उपासना करेगा, या ज्ञान प्राप्त करेगा, इससे अलग तो और कुछ नहीं करता। क्यों जी? तो ये तीनों आदि भी है, व्यवहारों को जब करता है तो इस आधार रूप प्रकृति में करता है। तो ये हमने आनंदमय कोश के विषय में जाना।